2018 সালে নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী কাবেরী সিনহার কন্যা কুন্তলা সিনহা রীতিমতো নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ, সম্বিত পাত্রাদের বিরুদ্ধে ফেসবুকে ঝড় তুলেছেন। এই সবকিছুর পর চিরাকুটিস্থিত মন্ডল অফিসে প্রার্থী টিঙ্কু রায়ের প্রবেশ নিয়ে সংশয় প্রকাশ করছেন বিভিন্ন লোকে। নমস্কার সবাই। আমি লাইভে আসলাম অ্যাকচুয়ালি কিছু কথা শেয়ার করার জন্য। আর আই থিঙ্ক এখন সময় কথা বলার। বহুদিন ধরে চুপ থেকে আই থিঙ্ক সবাই মনে করছে যে ভদ্রভাবে থাকলে তাদের উপরে মানে ডোমিনেট করাটা খুবই মানে সোজা ব্যাপার। এই জিনিসটাই ভেবেই আমি লাइवे আসলাম। सो मैं हिंदी में बोलना चाहूँगी क्योंकि मैं डायरेक्टली नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, संबित पात्रा जी, आप लोगों से बोलना चाहती हूँ। आप लोग इतने रेस्पेक्टफुल पोजीशन पे है, बट आप लोग का कोई प्रॉपर रेस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व आप लोगों ने पालन नहीं किया। और मैं ये बात डर के नहीं बोल रही हूँ। इतने दिन हम खामोश थे, हमारा फैमिली, क्योंकि मेरे पेरेंट्स, हम लोग बचपन से इस पार्टी को रेस्पेक्टफुल पोजीशन पे देख के आए हैं, अभी भी देखते हैं पार्टी को। बट हमने ये नहीं सोचा था आप लोग करप्टेड लोगों के सामने बिक जाएंगे। बहुत ही दुख की बात है। हम लोग आर्मी फैमिली से बिलोंग करते हैं। झूठे बातें हमें बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने जितना फॉलो किया है मेरे पेरेंट्स को, हमेशा जो पार्टी ने कहा वही किया। जिस वक्त 2002 के बाद से जब से मेरे पेरेंट्स इस पार्टी में काम कर रहे हैं, उस टाइम पे कोई नहीं था। मेरे पेरेंट्स से पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता भी है, फिर भी फील्ड में किसी ने काम नहीं किया। उस टाइम पे मेरे पिताजी, क्योंकि हम लोग आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, हमें किसी का डर नहीं है, सच बोलने में डर नहीं लगता। मैं खुद एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। किसी के पास से पैसा लेके मैं काम नहीं करती हूँ। मैं समाज के लिए काम करती हूँ, एनिमल्स के लिए काम करती हूँ, और मुझे समाज के लिए काम करने में अच्छा लगता है। वो मेरा, क्योंकि हमारे खून में ये है। हम लोग के खून में किसी के तलवे चाटना नहीं है। हम लोग किसी के तलवे चाट के ऊपर नहीं उठना चाहते हैं। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। आज बहुत समय से मैं फॉलो कर रही हूँ, कभी बोल नहीं पाती क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया नहीं था कि आप ये हम किसी के अगेंस्ट में बोलो। बट आज जो सिचुएशन हुआ है, उस वजह से मैं बोलने में एकदम मजबूर हूँ। और मुझे किसी का डर नहीं है। हम लोग इतने सालों से जो हम लोग पार्टी कर रहे हैं, हमारा पूरा फैमिली पार्टी में था। उस टाइम पे जब रामलाल जी आते थे कुमारघाट में, जब हम लोग का फैमिली पूरा, हमारे पेरेंट्स हम लोग को लेके जाते थे, क्योंकि तब कोई नहीं था। ये जो भगवान दास है, उनके फैमिली से वही जाते थे, हम लोग के फैमिली से हम लोग जाते थे। उसके टाइम पे टिंकू रॉय भी नहीं था, उस टाइम पे कोई नहीं था। और भी लोग हैं जो क्या बोलते हैं, और भी पुराने बिमोलकर अंकल, वो बीजेपी, उनकी वाइफ सीपीएम, फिर दूसरे हैं संतोष देबराय अंकल, वो बीजेपी, उनकी वाइफ सीपीएम उस टाइम पे। बट हमारा फैमिली क्या था, बचपन से हम लोग को, क्योंकि कोई लोग नहीं जाता था, तो हमारे पेरेंट्स हम लोग को लेके जाते थे। ये नहीं, उससे हम लोगों ने पॉलिटिक्स नहीं सीखा था, बट एक रेस्पेक्ट था इस पॉलिटिकल पार्टी के लिए। बट श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, संबित पात्रा जी, आप लोग तो अगरतला में बैठे कुछ करप्टेड लोगों के सामने आप लोग बिक गए, क्योंकि और कुछ बोलने का भाषा नहीं रह गया है। क्योंकि आप लोग को पता है
फील्ड का पोजीशन क्या पता है, किसने ये फील्ड बनाया, किसने अनुकुटी डिस्ट्रिक्ट अनडिवाइडेड नॉर्थ को किसने सजाया, बीजेपी का सब पता है। हम लोग ने कभी, मैं खुद भी अपने पेरेंट्स का नाम ले लेके मैंने कभी नहीं बात नहीं किया कि मेरे पेरेंट्स ये करते वो करते, सब लोगों को पता है, सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी, हर किसी को पता है। हम लोग कभी भी अपने फादर मदर का पब्लिसिटी करके नहीं चलते। बट आप लोगों ने जो किया, आप बोलते हैं आप आर्मी का रेस्पेक्ट करते हैं, आप आर्मी का रेस्पेक्ट करते हैं, बट आपने क्या किया, आपने आर्मी का दिल तोड़ा है, आपने एक आर्मी का रेस्पेक्ट तोड़ा है आप लोगों ने। आप लोग बोलते हैं आर्मी को बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, हम लोग आर्मी को बहुत रेस्पेक्ट देते हैं। आज ये आर्मी जो इतने सालों से, इसका फैमिली एक नौकरी तक नहीं, हम लोग एक सरकारी नौकरी भी नहीं करते, हम लोग एनजीओ में काम कर रहे हैं, मेरी बहन एक कंपनी में काम करते, मेरा भाई पीएचडी पढ़ता है। हम लोग को गवर्नमेंट से एक पैसा भी नहीं लेते। अगर हम लोग अपने स्वार्थ के लिए हम लोग काम करते तो आज हम लोग का घर बहुत बड़ा बिल्डिंग होता है, संपत्ति बहुत सारी होते हैं। आरटीआई मार लीजिए हम लोग के ऊपर, हमने तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता, हम लोग डरते भी नहीं है, क्योंकि अब तो पता चल गया आपने एक आर्मी का रेस्पेक्ट भी नहीं रखा जिसने ये फील्ड बनाया इतने सालों से। हर बार आप लोगों ने पता नहीं आप कैसे करप्टेड लोगों के बातों में आ जाते हैं, आप दूसरों को दिखाते हैं। आप लोग धर्म के बारे में बोलते हैं आप बहुत रिलीजियस है, बहुत रिलीजियस है। हम भी रिलीजियस है, हम कृष्ण के भक्त हैं, मैं गीता पढ़ती हूँ और आज मैं बोलती हूँ। आज जो आप लोग जो धर्म जो नाम, मुंह में धर्म का नाम लेके, बट मन में तो कोई हम मन से हम मानते नहीं है, उनके बातों में, उनके पथ में नहीं चलते हैं। आप लोग कैसे धर्म बोल के अपने आप को अच्छा दिखा के फिर दूसरों का रेस्पेक्ट को तोड़ते हैं, करप्टेड लोगों को सपोर्ट करते हैं। अब कैसे आप लोग करते हैं? आप लोग हर बार बोलते हैं आप लोग आर्मी का रेस्पेक्ट करते हैं, आर्मी का रेस्पेक्ट करते हैं, और आज क्या किया आप लोगों ने? हर बार की तरह लास्ट साल भी आप लोग ने वैसा ही किया, इस साल भी आप ऐसे ही कर रहे हैं। आप लोग करप्टेड के सामने बिक जाते हैं, आप लोग डायरेक्ट बोल दीजिए, इसमें शर्म की बात नहीं है। बट किसी को इतने सालों से जिसने अपना सारा जिंदगी का कोई इनकम नहीं किया, कोई सेविंग्स नहीं रखा है पार्टी के थ्रू पे, कितने सारे लोग हैं आप, जितने भी नेता है आप सबका अगर लोगों को, हम लोग भी आरटीए मार सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इन लोग की संपत्ति कितनी है पार्टी के आने के बाद, और हम लोग के ऊपर आप लोग आरटीए मारिए, हम लोग की संपत्ति कितनी है आरटीए वो पार्टी के आने के बाद। ये हम लोग कॉन्फिडेंस से कहते हैं, हम लोग डरते नहीं है। बट आज मुंह खोलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स कभी खोलेंगे नहीं। बट मेरे पेरेंट्स क्योंकि बहुत रिस्पेक्ट देते, मैं भी रिस्पेक्ट देती हूँ, बट भगवान ने ही कहा है सहन करना भी पाप है, और ये बार बार सहन करना उससे भी महापाप है। हम लोग ऐसे फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं कि हमारे खून में नहीं है किसी के तलवे चाटना, किसी के पैसा दिखा के उसको मीन्स क्या बोलते हैं, पैसा दिखा के कोई चीज हम लोग को हड़पना, कोई पोजीशन हड़पना, ये सब हम लोग के खून में ही नहीं है। सबको पता है, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स के बारे में गुणगान नहीं कर रही हूँ, सबको पता है, ऑल त्रिपुरा के लोगों को पता है कि किसने अनुकुटी डिस्ट्रिक्ट, अभी तो अनुकुटी डिस्ट्रिक्ट है, तब नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट था, अनडिवाइडेड नॉर्थ था। आप लोगों ने अपना ये जो कल का जो डिसीजन लिया उससे आपने क्लियर कर दिया है कि आप लोग कितने नीचे स्तर पर है, आप लोग भी करप्टेड है, एक्सेप्ट कीजिए। और जो हंस रहा है, एक्चुअली जो करप्टेड लोग है वो करप्टेड लोगों को ही सपोर्ट करेंगे। और हाँ, आप लोगों ने तो रेस्पेक्ट खो दिया है, एकदम खो दिया है। और अब डर के क्यों बात करें हम लोग? इतना दिन से अगर रेस्पेक्ट था, अभी भी है पार्टी के लिए, बट ओनली फॉर पार्टी, नॉट फॉर पार्टीज आइडियल्स। फॉर द पार्टीज आइडियल we support a party, not for a single person। इतना घटिया राजनीति कभी नहीं देखा, आप लोगों से आशा था कि आप लोग जो रियल में फील्ड में काम करते हैं उनका सपोर्ट करेंगे, बट आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने अगरतला के कुछ क्या कर लेंगे इन लोग? करप्शन करने के लिए आप लोग उनकी बातें सुन के आज आप लोगों ने आर्मी का इंसल्ट किया है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग ना पार्टी से कुछ हमको मिला है या कुछ हम लोग ने संपत्ति बनाया है, सो हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट
इतना बड़ा आप लोगों को जब इतना बड़ा डिसीजन ले लिया है, आप लोगों ने जो डिसीजन ले ही लिया है कि करप्टेड लोगों को ही आगे बढ़ाना है, स्मार्ट लोगों को जो बातें कर सकता है, जो समाज के लिए काम करना चाहता है, उनको आगे नहीं बढ़ाना है, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बट चुप भी रहना बड़ा पाप है। एंड इट इज वेरी डिस्गस्टिंग। What to say? I'm feeling really so shameful that I have supported this party always till now. I don't want to be in support of another party. हम लोग अगर इस पार्टी को इतना दिल से चाहा है इसके आइडियल्स के लिए, बट आप लोगों ने तो सबका सत्यानाश कर दिया। मेरी बातें बुरी लगेगी, करप्टेड लोगों को बुरी लगेगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो सच है वो सच है। पार्टी जब यहाँ पे त्रिपुरा में जब बीजेपी का कोई डंका भी नहीं था, उस टाइम से जो मैं नहीं बोल रही हूँ कि मेरे ही पेरेंट्स बहुत पुराने बीजेपी है, उनसे भी पुराने थे, बट वो फील्ड में इतना काम नहीं किया जितने मेरे फादर ने किया है, वो मुझे पता है। और मैं प्राउडली मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने खुद देखा है बचपन से। और हर एक प्रोग्राम में हम लोग गए थे, क्योंकि उस टाइम पे लोग नहीं मिलते थे, गाड़ी में बैठने के लिए लोग नहीं थे, तो वो हमारे पेरेंट्स हमको लेके जाते थे कि वो बोलते अपने घर से शुरू करना है, बाद में दूसरे। और जितने भी पार्टी के वर्कर्स जो अभी आके अपने आप को ज्यादा दिखा रहे हैं, अभी तो हर कोई नेता है, घर घर में नेता बन गया है लोग, जो अपने आप को दिखा रहा है। उन लोग के घर का कोई फैमिली मेंबर बीजेपी का नहीं था। एक बीजेपी होने से दूसरा सीपीएम, एक बीजेपी होने से दूसरा कांग्रेस, और अपने आप को ज्यादा बीजेपी बोलकर हम लोग प्रूव भी नहीं करना चाहते कि हम लोग बीजेपी है या क्या है। हमको प्रूव नहीं करना चाहिए, लोग ही जानते हैं। बट आई विल नेवर सपोर्ट करप्टेड पर्सन्स एंड आई वॉन्ट टू टेल अबाउट देम, एंड आई रियली वॉन्ट टू से अबाउट माई पेरेंट्स, बिकॉज दे डिजर्व बेटर देन टिंकू रॉय, जो 5 पास है, फिर नकली सर्टिफिकेट देता है 12 पास का, उसको आप लोग सपोर्ट कर लेते हैं। वाओ, कितनी बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, एजुकेशन डजंट मैटर, ह्यूमैनिटी मैटर्स। बट यहाँ पे ह्यूमैनिटी कहाँ पे आया? उसका ह्यूमैनिटी है, टिंकू रॉय का ह्यूमैनिटी है। उसको मैंने नहीं देखा कि वो हम लोग के घर में जब आता था विप्लव देव अंकल के साथ, जब बीजेपी पार्टी का सरकार नहीं था, तब तो हम लोग के घर में आके उनके साथ भी आते थे। तो कैसे बहुत आपको उनको करप्टेड लोगों को इतना अगर पसंद है, तो क्यों सीधे साधे लोगों को अपने पार्टी में बुला के आप लोग इतना परिश्रम करवा के फिर उनका दिल तोड़ देते हो। फिर आप बोलते हो इसको आप मीन्स क्या बोलते हैं, आप बोलेंगे कि हमारे बहुत पुराने ये कार्य करता है, बहुत काम करते ये करते, बाद में उनका के बम्बू मारने के लिए एक लिमिट होता है। आज मुझे बहुत दुख लग रहा है, जिस वजह से मैं आपको मैं डायरेक्टली बोलना चाहती हूँ, मोदी जी, अमित शाह जी, संबित पात्रा जी, आप लोगों का ये जो डिसीजन था बहुत ही घटिया डिसीजन था। हम लोग का क्या उखाड़ लेंगे त्रिपुरा सरकार में? कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग ने कभी करप्शन सपोर्ट नहीं किया है। और हाँ, और एक बात, मैं बहुत भगवान को मानती हूँ, तो मैं इतना तो बोल सकती हूँ कि आप यहाँ पे रह के जितना भी खराब काम कर लीजिए, जितना भी कुछ कर लीजिए, बट एक है जो देख रहा है और एक है जो विचार करेंगे एक टाइम पे। हाँ, सफलता जल्दी नहीं मिलती है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, हम लोग को भी पता है। बट करप्शन को देखना, सपोर्ट करना और हर बार चुप रहना। सरकार आने के बाद कोई फैसिलिटी हम लोग के घर में नहीं मिला है, हम लोग को जरूरत नहीं है फैसिलिटी का, बट एक होता है, एक रेस्पेक्ट तो देना चाहिए था, वो तक नहीं मिला। उसके बाद भी कभी भी ये नहीं सोचा कि हमारे पेरेंट्स ने ये नहीं सोचा, हम लोगों ने कभी नहीं सोचा कि हम लोग ये पार्टी छोड़ के चले जाए। मेरे फादर ने कभी ऐसा नहीं सोचा। क्यों? उनको कि मौका नहीं मिला था, उनको क्या पैसा नहीं मिलता था। बट वो ऐसे मेंटेलिटी की नहीं है, क्योंकि हम लोग आर्मी जो होते हैं वो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। शायद सब आर्मी ना भी हो, फिर भी ज्यादातर आर्मी, और हम लोग आर्मी के बच्चे हैं, हम लोग को पता है और हम लोग में हिम्मत भी है कुछ बोलने की। बट मैं इतना दिन चुप थी, क्योंकि
देख रही थी, अपने पेरेंट्स का मुख देखते, क्योंकि उन लोग को वो नहीं चाहते थे कि हमारे पार्टी का कुछ खराब हो। बट आज जो आप लोगों ने किया उससे क्या साबित हुआ? आप लोग करप्शन लोगों को सपोर्ट करते हैं, करेंगे हमेशा ही। और आप लोग, और जो अगरतला के लोग हैं जिन्होंने ये सब करप्शन को आगे बढ़ावा दिया है, कौन लोग पार्टी में आके यहाँ पे कौन है जो एकदम सरकार बनाने में जो प्योर बीजेपी का कार्यकर्ता है? बाहर के कार्यकर्ता आके आप सरकार बना लिया, फिर भी तो कभी किसी ने कुछ नहीं बोला, कभी विरोध नहीं किया। आप लोगों के डर्टी पॉलिटिक्स के वजह से किसी का मेंटल पोजीशन तक खराब हो सकता है। क्या उखाड़ लेंगे आप लोग, क्या उखाड़ लेंगे? हम लोग ने कभी मांगा ही नहीं है, इसीलिए पार्टी नहीं किया है। हमारे फैमिली ने इसलिए पार्टी नहीं किया कि अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे का भविष्य देखने के लिए। किंतु टिंकू रॉय, भगवान दास, शांतना चकमा और भी है। किस किस के कैरेक्टर के बारे में आप लोग बोलेंगे? हम लोग को सब पता है, बट हम लोग नहीं बोलेंगे, अभी भी नहीं बोलूंगी मैं, बट उनका अपना पर्सनल मैटर है। बट आप लोग को पता है, किसका कैरेक्टर है। आपको कैरेक्टर, लूज कैरेक्टर लोग पसंद है, आपको लूज कैरेक्टर लोग पसंद है, दैट मीन्स करप्टेड लूज कैरेक्टर्स लोग पसंद है। कैरेक्टर लेस होइए, करप्टेड होइए, देन यू हैव डिजर्व ए टिकट एंड यू वर्क होल योर लाइफ, यू डोंट डिजर्व ए टिकट, and after that you play the what type of I don't know, you don't need to justify also to someone who dedicate his whole life to your party. You don't deserve to justify also, you don't even ask them also that how now you are going on. You should have given some satisfaction to that person also. You people are just, I don't understand what type of people are you, what type of people you are, because just you have a position, you can do whatever, you would do whatever. Yes, this is Kaliyug, and कलियुग में तो खराब काम ही होगा, और जो हम लोग को जो दिखाई देगा वही सही लगेगा, वो तो है। बट एक तो है जो ऊपर से देख रहा है, वही विचार करेगा, और ये सच है। जो किसी से नहीं डरता है, भगवान से एटलीस्ट डरना चाहिए। और ये बोल के हम लोग फिर से टिकट लेने के लिए नहीं बोल रहे, बट यस, आई कैन नॉट सी माई पेरेंट्स, कैन नॉट सी माई फादर, सो व्हाट टू से, सो इमोशनल एट दिस मोमेंट। इतना बेईमान लोग कभी ज्यादा दिन नहीं टिकते हैं। ये तो आंखों के सामने बहुत कुछ देखा हुआ है, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। तो बेईमान लोग इतना टिकते नहीं है। ये भगवान ऐसे ही एक टाइम पे जरूर उनका क्या बोलते हैं, उनके ऊपर विचार करता है। तो बेईमानी ज्यादा तक नहीं टिकेगा, जो भी हो। मैं किसी के अगेंस्ट बोलने चाहिए, बट आप लोग तीनों से बहुत ज्यादा ही दुखी हूँ। और आई डोंट नो दिस, हम लोग ऐसा कभी सोचा नहीं था कभी भी। हर टाइम क्यों मेरे पेरेंट्स, मेरे घर वालों को सफर करना पड़ेगा? क्यों? लास्ट टाइम भी हराया गया हम लोग को। बहुत कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स, बहुत कुछ होता है, बट हम लोग ने कभी मैं खुद एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। कभी भी मैं कोई भी नहीं बोल सकता, ना पुलिस स्टेशन में बोल सकता, ना कोई भी बोल सकता है कि कभी भी अपने पेरेंट्स का, पार्टी का नाम लेके हम लोगों ने काम किया, नहीं। बट हम लोग अच्छा सोचते हैं, दूसरों के लिए भी, अपने से ज्यादा दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं। और आप लोग ऐसे ही लोगों को डुबाते हो। इस वीडियो में इसीलिए करना चाहती हूँ, आप लोग तक मेरी वॉइस पहुंचे। मुझे डर नहीं लगता है, क्या कर लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे। आप लोग ने जो दिल तोड़ा है ना, इसके बाद और विश्वास ही हट गया है किसी पार्टी से। बहुत ज्यादा दुख लग रहा है। और हाँ, बेईमानी कभी भी ज्यादा दिन नहीं टिकती है। और करप्टेड लोग जो भी शायद मेरी बातें सुन के जिसको हंसी आ रही है या जो भी आ रहे हैं, मुझे नहीं पता, करप्टेड लोगों को मेरी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। बिकॉज मैं बहुत क्लियर एंड कट बात करती हूँ। इतना दिन चुप थी बस मेरे पेरेंट्स का मुंह देख के, क्योंकि उन लोग कभी नहीं चाहते थे कि पार्टी का कोई कुछ खराब हो। बट आप लोगों ने जो किया, इसे तो आप लोगों ने तो क्लियरली यू हैव डिक्लेयर्ड दैट यस, come on, corrupted people, you come, I will give you ticket. Character loose people, come, I will give you ticket. Then directly say it.
डायरेक्टली से डोंट प्ले विथ सम पीपल्स इमोशंस। बीजेपी के जितने भी पुराने कार्यकर्ता है सबको सरकार आने के बाद बैठा के रखा है। बहुत पुराने कार्यकर्ता है जो अभी भी सामने आते हैं, हमारे पेरेंट्स के साथ काम किया है, अभी भी उन लोग की कोई फैसिलिटी भी नहीं मिला है, फिर भी वो लोग सिर्फ मेरे फादर का मुंह देख के उन लोग काम कर रहे थे। उन लोग का भी आप लोग ने किसी का सम्मान नहीं रखा है। आप लोग क्या नए जो पार्टी के लोग नए जो घुसे हैं और जो पैसा कमाने के लिए घुसे हैं और जो करप्टेड लोग कैरेक्टर लूज है, वो लोग क्या होगा, आज आप उन लोग को टिकट नहीं दीजिए, कल वो लोग और एक पार्टी में चला जाएगा। और इतने दिन से अगर हमारे फैमिली के ऊपर सबका नजर है, क्यों रे भाई, क्यों नजर है? कब जब पार्टी बीजेपी यहाँ पे त्रिपुरा में एस्टेब्लिश भी नहीं किया था, तब कहाँ थे? घर में सो रहे थे। सच कभी छुपता नहीं है, कभी न कभी साथ देता है। और एक बात है, सच के साथ ही रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि भगवान ने ही बोला है जितना भी टफ टाइम हो, जितना भी मुश्किल हो, सच के साथ ही खड़े रहो, कभी भी इधर उधर मत जाओ, क्योंकि एक टाइम आता है जब लोग बेईमान लोग करप्टेड लोग वैसे ही गिर जाते हैं। मैं इस पे विश्वास करती हूँ। टाइम लगेगा, ठीक है, हर चीज जल्दी से कभी नहीं मिलता है, बट हमारे फैमिली के साथ जो हुआ वो हर टाइम ही हुआ है। हर टाइम ही करप्शन नहीं करते हैं, इसी वजह से लोगों को बहुत दुख होता है। पता नहीं क्यों होता है। वैसे तो सब लोग बोलते हैं करप्शन अच्छा नहीं लगता, और जब करप्टेड लोग नहीं रहते, जब एक इंसान ठीक ठाक रहते हैं तो भी पसंद नहीं। तो और पार्टी ने तो और भी ज्यादा इसको प्रूफ दे दिया। थैंक यू सो मच। I don't care what you think, but today I really felt bad about my father because कभी भी कुछ बोला नहीं उन्होंने, and this is the time I have to speak। बहुत हो गया। इतने सालों से हमारे लिए कुछ भी नहीं, हमारे लिए जो पैसा जमा भी किया था वो पार्टी में घुसा लिया, उस टाइम पे जब पार्टी नहीं था। और हम लोग को सिखाते हो बीजेपी, जो लोग नए घुसे हो, कुछ तलुए चाटने का मीनिंग तो शायद पता नहीं होगा। किसी के पैरों के नीचे मीन्स पैर चाटने वाले कुछ लोग हैं कार्यकर्ता, उनको मैं बोल रही हूँ। अभी उन लोग को दुख होता है हम लोग के फैमिली के बारे में, अगर कोई टिकट मिलता है या कुछ भी मिलता है, टिकट के लिए नहीं दुख नहीं लग रहा, बट जो डिजर्विंग है इतने सालों से सबको पता है, बोलने की जरूरत भी नहीं। डिजर्विंग है इसलिए बोलूंगी, क्यों नहीं बोलूंगी? सहन करना सबसे ज्यादा बड़ा पाप है, और इतने सालों से सहन ही कर रहे हैं हम लोग। इसीलिए हम लोग तो कभी सोचे भी नहीं थे इतना घटिया डिसीजन लेंगे, और सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए फोन में आप लोग लोकल ये वो क्या पता नहीं क्या चल रहा है आप लोग के दिमाग में। आप लोग डिसीजन ही नहीं ले सकते हो। डिसीजन आप लोग करप्टेड इंसान लोगों के बातें सुन के लेते हो, और आप लोग बोलते हो कि हम लोग ऑल इन ऑल, आप लोग ऑल इन ऑल हो, बट उन इंसानों के लिए जिसके साथ आप लोग का लिंक अच्छा है, जो करप्टेड है, तो कैरेक्टर लूज है। और टिंकू रॉय, आज जो उसने मेरे फादर को हैरेसमेंट करने के लिए कोशिश किया, आई थिंक उनको खुद हैरेसमेंट होना चाहिए। इतना शर्म भी नहीं है, फेक सर्टिफिकेट लेके 5 पास है, फिर भी 5 पास बोलने में शर्म की क्या बात है? हाँ, मिट्टी के घर में रहते हैं, बंगलों में नहीं रहते, क्या इसमें शर्म की बात क्या है? शर्म की बात तभी होती है जब उसको लगता है कि उसके दिल में चोर है, उसके अंदर में चोर है। और हमारा फैमिली सब कोई डिजर्व करता है टिकट। अब मैं बोलती हूँ सब कोई डिजर्व करता है, क्योंकि हम लोग बचपन से हर पार्टी के काम में गए हैं। बट हाँ, बड़े हो गए हम लोग, सब पार्टी के काम में क्यों जाएंगे हम लोग का क्या काम? हम लोग क्या खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं? हम लोग का क्या कोई इनकम नहीं होना चाहिए? हाँ, जो दूसरे लोग हम लोग के ऊपर उन लोग को इतनी जेलसी फील होती है
जेलसी फील होती है। हम लोग तो सीना ठोक के बोलते हैं, हम लोग सीना ठोक के बोलते हैं कि हम लोग जब बीजेपी पार्टी जब इतना मेरे फादर लोग काम करने के बाद ही इसका पब्लिसिटी शुरू हुआ, लोगों का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट शुरू हुआ। उस टाइम पे जब लोग नहीं थे, हम खुद के बच्चों को, हम लोग को, मेरी बहन भाई, हम लोग जाते थे आगे, हम लोग जाते थे उनके साथ। गाड़ी में बैठने वाले लोग नहीं थे, एक एक गाड़ी में एक एक बच्चे हम लोग बैठे, और भी हम लोग के भाई बहन, छोटे भाई बहन है, उन लोग हम लोग के साथ जाते थे। हम लोग माइनर्स थे, फिर भी हम लोग जाते थे क्योंकि उस टाइम पे कोई नहीं था। बट हम लोग के पेरेंट्स को अपना पार्टी बहुत प्यारा था, इसलिए अपने बच्चों का कोई सेविंग्स नहीं रख के सब पार्टी में घुसाए। हम लोग ये सब बोलने, आज मैं बोल रही हूँ, बोलने की जरूरत है। आप लोग के घटिया मेंटेलिटी के सोच के वजह से हम लोग को बोलने की जरूरत आज पड़ी है। आप लोग यूज करके थ्रो करते हो, एक दिन आपको यूज करके कोई थ्रो करेगा, तब पता चलेगा। और तब पता चलेगा कि आप लोग बोलते हैं ना, एक टाइम आता है सबका। हर टाइम आप चोरी करके नहीं रह सकते, एक दिन चोर पकड़ा ही जाता है। बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। मुझ में बोलने की बहुत हिम्मत है, क्योंकि मैं हर टाइम मैं दूसरों के बारे में ही ज्यादातर काम कर, मुझे जितनी भी शक्ति मिली है, मैंने पशुओं के लिए जितना काम किया, उनसे बहुत कुछ सीखा है, इंसानों के लिए भी किया है। कभी अपने बारे में सोच के नहीं, ये सब हम लोग के खून में है, इसलिए हम लोग कभी अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों को हेल्प करने के बारे में सोचते हैं। और हम लोग का फैमिली जितना डिजर्विंग है उतना तो कोई है ही नहीं त्रिपुरा में। ये हम लोग गारंटी देके बोलते हैं, मैं गारंटी देके बोलती हूँ। और मैं ये बोल भी नहीं हूँ कि इसको टिकट चाहिए अभी, क्योंकि आप लोग के इतने टिकट लेके, पोजीशन लेके कोई इसका वैल्यू नहीं है अगर आप इसका प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर कैरेक्टर लूज होंगे, आप अगर करप्टेड होंगे, तो ही आपको मिलेगा, ताकि आप लोग पार्टी को और आगे बढ़ा सके। और जब आप सीधे साधे हो, करप्टेड नहीं हो, आपको अच्छा से आपको मेहनत कराएंगे, उसके बाद आप लात मार देंगे। চাটুকারিতা করে সারা জীবন চলা যায় না। একটু মনের মধ্যে একটু দেখলে একটু লজ্জা লাগবে, নিজেই লজ্জা লাগবে, সারা জীবন কি করলাম। किसी के तलवे चाट के अगर सारी जिंदगी चलना ही पड़ेगा, तो ऐसी जिंदगी का क्या मतलब है। खुद पे भी भरोसा होना चाहिए। और आप लोगों ने तो दिखाई दिया, और ये तो होना ही था। इससे ही साबित हो जाता है कि कौन कैसे मेंटेलिटी का है। तो आज अगर नहीं बोलूंगी तो मैं और कब बोलूंगी। मेरे पेरेंट्स को कुछ हो जाए उसके बाद मैं बोलूंगी। आप लोगों से कभी क्या मेरे पेरेंट्स बीमार थे, कभी पैसा लिया है पार्टी से हम लोगों ने। ज्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए, ये बात ठीक है, बट क्या करें, हम लोग तो खून में करप्शन नहीं है ना, हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। और किसी से डर के भी हम लोग नहीं चलते। इतना इरेस्पॉन्सिबल डिसीजन। और आप बाहर में दिखाते हो, आप रेस्पेक्ट करते हो आर्मी का, और आर्मी के एक इंसान का आप डिसरेस्पेक्ट करते हो। ऐसे दिखाने की राजनीति बंद कीजिए, बेटर लोगों के बारे में सोचिए। अगर हम लोग चाहते बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत कुछ बोल सकते थे, बट हम लोग नहीं बोले कभी भी, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने ऐसे नहीं सिखाया था। बट मैं भी मेरे अपने फादर पेरेंट्स को ऐसे खराब कंडीशन में, उनके हालत में नहीं देख सकती। ऑब्वियसली मैं नहीं देख सकती। और मैं टिंकू राय को भी बोलना चाहती हूँ, आप मेरे पापा के जूते के भी बराबर नहीं हो, अपनी शक्ल देख लेना ठीक से। आपके ऊपर आरटीआई होगा, आपका कितनी संपत्ति है सब पता है। और आप जो मेरे फादर को हैरेसमेंट करने का सोच रहे हैं, खुद के ऊपर ही आएगा। दिखा रहे थे दूसरों को कि आप बहुत हरे कृष्ण करते हो, और आपको ही वो राधा माधव नीचे गिराएगा। अपने जगह पे खड़े होने की हिम्मत नहीं है कदम तला में, और यहाँ पे आके दूसरों के जगह को हड़पने का कोशिश करते हो, और अपने आप को बोलते हो, अपना मुंह कैसे मुंह दिखाते हो। शर्म नहीं आती है क्या? मुंह कैसे दिखाते हो आप लोग? अपने जगह में कोई डेवलपमेंट किया है? और लोग जो गधे हैं चंडीपुर में, गधे, वो क्या सिर्फ पैसों के लिए अपना इंसानियत
अपना सेल्फ एस्टीम बेच देते हैं। ऐसे लोगों को पार्टी में रख के क्या करना है? वैसे भी हाँ रखेंगे, जिनको वैसे यूज करने के लिए उनको वो खुद ही यूज हो जाएंगे। I am proud of my parents, my father, and I will be. Yes, I am proud of this party also, but I am not I support the ideology, but not the corrupted thinking. आप लोग की वजह से मेरे फादर को अगर हार्ट अटैक आता है तो आप लोग आके आप लोगों ने कभी पूछा कि क्या हालत चलता है घर में? कोई कार्यकर्ता इतना सालों से काम कर रहा है, एक बार फोन करके पूछा? शर्म नहीं आती? और आप बोलते हो कि आप फील्ड लेवल लोगों के घर में जा जाके आप लोग जिसके साथ आपका लिंक है उनके घर में जाके आप लोग बात करते हो, उनके साथ फोन में बात करते हो। क्या हम लोग को पता नहीं है क्या? शर्म नहीं आती है यार। टिंकू राय और टिंकू राय के पीछे जो भी पागल है वो सब तलवे चाटने वाले हैं। वो जो क्या बोलते जूता अगर उनको दे देंगे खाने के लिए वो खा लेंगे, वो वैसे टाइप के है। इनको फर्क भी नहीं पड़ता है कोई भी। बोलने की हिम्मत रखनी चाहिए। हाँ मैं बोल रही हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कभी भी नहीं पड़ा, क्योंकि कभी भी हम लोगों ने कभी इस अपने स्वार्थ के लिए हमारे ना पेरेंट्स ने ना हमने काम किया है, तो हमें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। बट दुख लगा, ऑब्वियसली मैं बोलूंगी, क्यों नहीं बोलूंगी? मेरा मुंह है और मुझे सहन भी नहीं करना है, ये सब हर टाइम सहन नहीं करना है। हम देख रहे हैं ये कैसा पॉलिटिक्स है? सरकार आने के जिन्होंने सरकार के लिए काम किया, सिर्फ मेरे फादर नहीं और भी है जो बहुत फील्ड में काम करते हैं, बहुत ज्यादा, आज उन लोग का कोई वैल्यू ही नहीं है, सबको पता है। और आप लोग पार्टी के लोग ऐसे उन लोग को यूज करके थ्रो करते हैं। अब बोलेंगे टिकट नहीं मिला तो इसीलिए ऐसे कर रही हो। ओ बाबा ले बाबा, हम लोग को हम सबको पता है कि कौन डिजर्व करता है कौन नहीं करता है, और ज्यादातर लोग शॉक्ड भी है। हम लोग को पता है जो ऐसे बोल रहे हैं उन लोग को तो क्या बोलते हैं, उन लोग चाहेंगे तो उनके बहू बेटियों को भी बेच देंगे थोड़ा पैसों के लिए। वोट वो क्या बोलते हैं, इनका खुद का इज्जत नहीं है तो दूसरों को तो वो वैसे बोलेंगे। तो ऐसे लोगों की बातें तो मेरी जूती सुनती है। बट आप लोगों से तो एक एक्सपेक्टेशंस था, मोदी जी, अमित शाह जी, संबित पात्रा जी, बट आप लोग भी ऐसे बिकाऊ है ये नहीं पता था। क्या होगा पार्टी से आप लोग निकाल देंगे क्या? हम लोग ऐसे करप्टेड पार्टी में भी हम लोग को भी इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पेरेंट्स को भी इंटरेस्ट नहीं होगा। आप लोग ने अपने कार्यकर्ता को एक बार पूछा भी नहीं, कभी भी, सिर्फ अपने मतलब के लिए आप लोग यूज करते हैं। अगरतला में जो बोल रहे हैं, अगरतला के लोग जो बोल रहे हैं, अगर उनके बातें सुन के आपका सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छे इंसान है। वही बीजेपी पार्टी को त्रिपुरा में लाए थे तो उनके लिए ही तो आया था। हम जितना चैलेंज कर सकते हैं दूसरे नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग बोलने की भी हिम्मत रखते हैं। हम लोग ऐसे नहीं कि एक पार्टी छोड़ दिया तो दूसरी, करना होता तो बहुत पहले कर लेते। इतना पार्टी के ऊपर एक रेस्पेक्ट, एक एक्सपेक्टेशन होने के बाद आप लोग ऐसे करते हो, यूज करके थ्रो करते हो। आज क्या रेस्पेक्ट बचा आप लोगों का? कि मेरे पास नहीं, किसी के पास भी रेस्पेक्ट नहीं बचा है आप लोगों का। हाँ, जो तलवे चाटने वाले लोग हैं उनके पास रेस्पेक्ट रहेगा, जरूर रहेगा, कोई बात नहीं। इस किसका कैरेक्टर कैसा है सब हम लोग को सबको पता है। आप लोग को अगर ऐसे लोग ही पसंद है तो आप तो कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच, इसके लिए बहुत थैंक यू मोदी जी, अमित शाह जी, संबित पात्रा जी, फॉर क्लियरिंग दैट यू सपोर्ट corrupted people maximum and character loose people. Thank you so much for supporting this, but never say that you respect army. You never respect army, you just show off that you respect army,
because you have broken the heart of a real worker. সো আর কিছু বলার নেই। কি হবে এইসব বলার পরে আমার শেয়ার হবে, এই বললো ওনার মেয়ে, এই বললো ওনার মেয়ে। আমি ঠ্যাঙ্গা দেখাই ওদেরকে, আপনারা কি দিয়েছেন, আমরা কোনোদিন কিছু চাইও নি। ডরায় তারা যাদের মনে চোর আছে, যাদের মনে নেই তারা ডরায় না। আর আমরা আর্মি ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে বিলং করি, আর্মির মেয়ে, আমাদের সত্য বলতে ভয় করে না। সবের তো একটা বিচার হবে, অবশ্যই হবে। একজন তো দেখছে, এতটুকু আমি বিশ্বাস রাখি। সময় লাগবে, সময় ছাড়া কিছু হয় না। আর সময় খারাপ কিছু বলে না, ভালোই বলে। এখন ভালোই হয়েছে, আমরা এই সময় বুঝতে পেরেছি কারা আমাদের কাছে আছে, কারা আমাদের কাছে নেই, সব বুঝতে পারি। কারা কেন কিসের জন্য এসেছিল, কারা কিসের জন্য আছে। নোংরামি মানসিকতার লোকদের নোংরামি ভালো লাগবে, নোংরা মানুষটাই ভালো লাগবে। সবাইকে ধন্যবাদ যারা আমার ভিডিও দেখছেন। আমি এখানে অন্য পার্টির কোনো পাবলিসিটি করার জন্য আসিনি, বাট ইয়েস, আমাদের যা বলার ছিল, আমি বহুদিন ধরে বলার খুব ইচ্ছে ছিল। কন্টিনিউ এত হ্যারাসমেন্ট আমার ফ্যামিলি সহ্য করেছে এই পার্টির জন্য, কিন্তু কোনোদিন মুখ থেকে বলিনি। আজকে আমার বলতে আমি বাধ্য। আর থ্যাংক ইউ সো মাচ, লটস অফ থ্যাংকস মিস্টার মোদি জি, Amit Shah ji, Sambit Patra ji. You deserve a salute for selecting such people over deserving people. Thank you so much.